छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने जमीन गाइडलाइन दर पर अपना फैसला पलटा है। जमीन की गाइडलाइन रेट को लेकर जब विरोध हुआ तो सरकार ने कुछ तब्दीलियां कर नई दरों में कुछ राहत दी है। वहीं कुछ पुराने प्रावधानों को फिलहाल नहीं बदला गया है, लेकिन सरकार के नए फैसले के बाद एक बार फिर गाइडलाइन रेट को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अब विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर सरकार पर निशाना साध रहा है। दूसरी ओर सरकार जनता के हितों को देखते हुए ये निर्णय लेने की बात का दावा कर रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। 19 नवंबर 2025 जमीन के रेट बढ़ाए। 8 दिसंबर 2025 सरकार का यू टर्न। छत्तीसगढ़ की साई सरकार को 2 हफ्ते के भीतर ही अपने एक फैसले पर यू टर्न लेना पड़ा। 19 नवंबर को जिस नई कलेक्टर गाइडलाइन की वजह से जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना तक बढ़ा दी गई थी, सरकार ने अब इसमें संशोधन करने का फैसला ले लिया। सरकार पूरी तरह से जनता के साथ खड़ी है। जो आम लोग हैं उनके हितों की चिंता कर रही है। जो किसान हैं उनको उचित मुआवजा, जब किसान का जमीन अधिग्रहण होता है तो उनको उचित मुआवजा मिले। गाइडलाइन दरों का दोबारा निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में नई दरों की समीक्षा करने का फैसला लिया गया, जिसके लिए सभी जिलों से रिपोर्ट भी मांगी गई। सरकार के नए आदेश में शहरों के अंदर 1400 वर्ग मीटर तक लागू इंक्रीमेंटल गणना का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। अब प्रदेश में पहले की तरह ही नगर निगम क्षेत्र में 50 डेसिबल, नगर पालिका में 37.5 डेसिबल और नगर पंचायत में 25 डेसिबल तक स्लैब दर से मूल्यांकन लागू होगा, जबकि बिल्डिंग में फ्लैट, दुकान या ऑफिस ट्रांसफर होने पर अब बिल्ट अप एरिया के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स और ऊंची बिल्डिंगें हैं उनमें बेसमेंट और पहले फ्लोर पर 10% कमी, दूसरे और उससे ऊपर के फ्लोर पर 20% की कमी के साथ मूल्यांकन किया जाएगा। इस फैसले से मध्य वर्ग को किफायती दाम पर फ्लैट मिल सकेंगे, लेकिन इसे लेकर भी सियासत शुरू हो गई। कांग्रेस का कहना है कि नई गाइडलाइन पर जनता के गुस्से के बाद सरकार को पीछे हटना पड़ा। हम तो पहले से ही कह रहे थे, इस सरकार को पॉलिसी, जनता की पॉलिसी इस सरकार को कभी समझ में नहीं आई कि ये जनता के हित में है या नहीं है। मैं सिर्फ राज्य के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बात कर रहा हूँ। बिजली बिल आप योजना खत्म कर रेट बढ़ा दिए। जनता के हित में कुछ बात नहीं होती है तो अच्छी सरकार तो वही है जो जनहित में कभी कभी अपना निर्णय में संशोधन भी कर दे। वहीं छत्तीसगढ़ में 19 नवंबर 2025 को नई कलेक्टर गाइडलाइन जारी की गई थी, जिसमें जमीन की कीमतें 5 से 9 गुना बढ़ा दी गई थी। जैसे किसी जमीन की कीमत 10 लाख रुपए है तो उसे 100% यानी 10 लाख ही माना जाना था। इसके साथ ही 4% स्टाम्प ड्यूटी की लगाई जानी थी, यानी 10 लाख की जमीन पर 4% स्टाम्प यानी 40,000 रुपये। जबकि 2018-19 में किसी जमीन की कीमत 10 लाख रुपए है तो 30% रजिस्ट्रेशन ड्यूटी कम होती थी, यानी 10 लाख की जमीन पर 7 लाख रुपए के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी लगती थी। इसे लेकर छत्तीसगढ़ के अलग अलग हिस्सों में खूब हंगामा हुआ था। दुर्ग समेत कई जिलों में तो किसान सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद सरकार ने सोमवार को इसमें बदलाव कर दिए। विस्तार न्यूज के लिए खुमन साहू की रिपोर्ट। तो 2 हफ्ते पहले जारी हुई नई गाइडलाइंस ने न सिर्फ जमीन के सौदों को महंगा कर दिया, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ में विरोध की चिंगारी भी भड़का दी। अब सरकार पीछे हटी है, दरों की समीक्षा फिर से शुरू हो चुकी है, लेकिन असली सवाल यही है कि क्या ये संशोधित व्यवस्था लोगों की जेब पर पड़ने वाले बोझ को वाकई कम कर पाएगी या फिर सिर्फ दबाव में लिया गया ये अस्थायी फैसला है। अगले कुछ दिनों में केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की रिपोर्ट भी सामने आएगी और उसी से तय होगा कि जमीन खरीदने वालों को कितनी राहत मिल पाएगी।